साइकोलॉजिकल हॉरर वो होता है जहाँ डर किसी भूत प्रेत से नहीं, इंसान के दिमाग से होता है। यहाँ राक्षस बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं। ऐसे हॉरर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी बदलने लगती है। आपको समझ ही नहीं आता क्या सच है क्या सपना। और सबसे खतरनाक चीज़ होती है आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ हो जाए। आज की कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर रेनडाल की है, जहां रोज शाम को धुंध आती है, बारिश कभी रुकती नहीं और एक लड़का सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर उसका आसपास का सब बदल चुका है। कहानी का नाम द डे दैट नेवर वॉज, वो दिन जो कभी हुआ ही नहीं। रेनडाल एक छोटा सा हिल टाउन। हर दिन वहाँ एक ही जैसा होता है, बारिश, फॉग और ठंडी हवा। एक सुबह 19 साल का रायन उठता है और सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। उसके कमरे में एक घड़ी थी। घड़ी 6:30 दिखा रही है, लेकिन बाहर का आसमान रात जैसा है। उसने अपनी माँ को ढूंढा। उसकी माँ किचन में चाय बना रही है, पर रायन को देखकर उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन हो? रायन हंसा, सोचा माँ मजाक कर रही होगी, पर उसकी टोन में मजाक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही हो। रायन कॉलेज गया, लेकिन गेट पर गार्ड ने रोका। उसने पूछा, आईडी कार्ड दिखाओ, तुम नए हो क्या? रायन बोला, सर मैं यहाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। और जब उसने अपनी अटेंडेंस दिखाई टीचर को, तो टीचर ने कहा, यह हैंडराइटिंग मेरी है ही नहीं। उसका दिमाग घूम गया। रायन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। उसके फ़ोन में मैसेजेस थे, पर सारी चैट्स ब्लैंक हो गई थी। सिर्फ एक नंबर था, एक अननोन नंबर। उसमें लिखा था, डोंट आस्क अबाउट 12 AM। रात को बारिश और तेज़ हो गई। थंडर के बीच रायन ने डिसाइड किया वो सब कुछ प्रूव करेगा। वो अपने कमरे का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और 11:59 PM तक का वेट करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने के लिए टिक किया, स्क्रीन ब्लिंक हुई और घड़ी सीधा 1 AM पर आ गई। उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ब्लैंक थी, ना आवाज़, ना लाइट, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने कैमरा चेक किया और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसके जैसा। उसका ही चेहरा, उसका ही कपड़े, पर आंखों में एक अलग सी ही शांति थी, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो सब जानता हो। और वीडियो के एंड में एक लाइन थी, अब तुम्हें ये याद रहेगा, ये गलती थी। रायन का दिमाग हिल गया। वो चिल्लाया, कैमरा तोड़ा, फोन फेंका, पर उसके अंदर एक आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम ही हूं आखिर।
अगली सुबह रायन रोड पे निकला। उसने अपने दोस्त अर्जुन को देखा। अर्जुन, भाई मैं तुझे याद हूँ ना? अर्जुन ने मुस्कुराया और कहा, कौन हो तुम? पूरा टाउन ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे रायन कभी था ही नहीं। पोस्ट ऑफिस, कैफे, लाइब्रेरी, सब जगहों से उसका नाम मिट दिया गया था, या कहूँ मिटा दिया गया था। रायन हॉस्पिटल गया, सोचा अपने दिमाग का चेकअप करवाएगा। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट निकाली और बोला, रायन मिश्रा, आर यू जोकिंग? ये तो 3 साल पहले ही मर चुका है। उसके सामने उसका डेथ सर्टिफिकेट पड़ा था। सेम फोटो, सेम डेट ऑफ बर्थ, बस डेथ डेट लिखी थी जून 13। और उस दिन पूरे शहर की घड़ी या फिर क्लॉक 1 घंटे आगे बढ़ने लगी थी। रायन ने डिसाइड किया इस बार वो 1 घंटे खुद को देगा। मतलब वो 1 घंटे इस बार जगने वाला था। उसने 11:59 पे कमरे के बीच एक कैंडल जलाई। फॉग अंदर घुसने लगी, जैसे हवा ने सारे दरवाजे तोड़ दिए हों। लाइट्स बंद हो गई। रूम में बस एक आवाज़, तुम्हें याद नहीं करना चाहिए था। रायन ने कैंडल उठाई और सामने देखा 2 रायन, एक जो डर गया था और दूसरा जो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए रायन ने बोला, मैं हर रात 1 घंटा सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि तुम उस दिन को भूल जाओ जहाँ तुमने अपनी माँ को मार दिया था। रायन चिल्लाता, नहीं ये झूठ है। पर उसके हाथ खून से भरे हुए थे। मिरर में माँ का रिफ्लेक्शन खड़ा था। वो रो रही थी और पीछे से एक आवाज़, अगले घंटे मिलते हैं रायन। लाइट्स ब्लिंक हुई और घड़ी सीधा 1 AM होती। सब नॉर्मल लग रहा था। माँ किचन में चाय बना रही थी, बस एक डिफरेंस था। रायन के हाथ में एक छोटा सा कट मार्क था और उसके फ़ोन में एक मैसेज, यू weren't supposed to remember this। साइकोलॉजिकल हॉरर हमेशा मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं होता। कभी कभी वो यादें होती हैं जो दिमाग मिटाना चाहता है। और अगर आपको भी कभी लगता है कि कोई रात मिसिंग थी, तो याद रखना, शायद आप भी कुछ याद नहीं रखना था। मतलब आपको भी कुछ याद नहीं आना चाहिए था। खैर, इसी नोट के साथ इस हॉरर स्टोरी को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।